सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे बुढ़ापे के बारे में, ठीक है, कि बुढ़ापे में कौन हमारा सहारा बनेगा। मैंने तो पूरा ज़िंदगी मतलब बच्चों को पालने में लग गया, ठीक है। इधर उधर भागते दौड़ भाग करके समय बीत गया। अब तो बुढ़ापा आ रहा है, जैसे 40-50 साल जैसे ही हमारा हो जाता है वैसे ही एक ख्याल सबके दिमाग में आता है कि हमें बुढ़ापे में कौन देखेगा, कौन हमारा सहारा बनेगा। लड़की की तो शादी हो जाएगी, ठीक है, और लड़का का शादी हो गया, अगर हमें नहीं देखा तो कौन देखेगा, ठीक है। ये टेंशन हमेशा मतलब कि सताते रहता है और हम सोचते हैं कि कौन मेरा सहारा बनेगा। अगर पैसा भी होगा तो कौन हमारी सेवा कौन करेगा, ठीक है। और पैसा नहीं रहता है, सोचते हैं कि पैसा भी नहीं है और लड़का भी नहीं देखेगा तो हमारा क्या होगा, ठीक है। लड़की की तो शादी होगी तो लड़की तो चली जाएगी, तो फिर कौन हमें देखेगा, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा। तो इसी सोच में हम लोग पड़े रहते हैं, ठीक है। तो पता है आपको कौन देखेगा? आपको देखेगा आपका कर्म। कैसे, वो बताएंगे, इसी के बारे में आज चर्चा होगी, ठीक है। आपको समझाते हैं किस तरह से कर्म आपकी देखभाल करेगा बुढ़ापे में। कर्म का विधान है कि कर्म हमेशा फल देके रहता है, ठीक है। तो पूरा ज़िंदगी भर आपने अगर अच्छा काम किया, धर्म से चले, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किए, माता पिता की सेवा किए, तो ये जो कर्म आपने बनाया है वो आपको, आपने जो अपनी माता पिता का देखभाल किए, बुढ़ापे में सहारा बने, ये जो कर्म आपने बनाया है ये आपकी बच्चे के बुद्धि में या किसी ना किसी के बुद्धि में बैठ के आपसे वो कर्म मतलब कि सामने वाले से करवाएगा, ठीक है। और अगर आपने मतलब कि पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, लोगों के साथ छल किए, कपट किए, लोगों को मतलब कि परेशानी, लोग आपकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, आपने अधर्म से पैसा कमाए, ठीक है, लोगों के साथ अपने अच्छे से व्यवहार नहीं किया, किसी को मारे पीटे, ठीक है, सताए परेशान किए, तो ये जो कर्म आपने बनाए ये बुढ़ापे में आपका मतलब कि तब आपके साथ होगा कि ये कर्म आप तक लौट के आएगा किसी ना किसी के बुद्धि में सवार होके, जो आपको कष्ट दिलाएगा, ठीक है। तो ये कर्म जैसे बहुत किसी का ऐसा भी है जिनका कोई संतान नहीं है, फिर भी बुढ़ापे में वो मतलब बुढ़ापा बहुत अच्छे से बिताते हैं। कोई ना कोई ऐसा आता है उनके जीवन में और अच्छे से मतलब बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे से मतलब कि उनकी सेवा करते हैं और उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो ये कैसे? उनके कर्म के वजह से। अगर आपने धर्म से कर्म करते हो, सब लोगों की सेवा करते हो, मदद करते हो और माता पिता की भी आपने सेवा किया है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यही कर्म किसी न किसी के बुद्धि में बैठ के उनको निमित्त बना के आपकी सेवा कर पाएगा, ठीक है। तो आपका सहारा बुढ़ापे में आपका कर्म बनता है, ना कि लड़का ना कि लड़की। लड़का लड़की अगर कर रहा है तो उनकी बुद्धि में मतलब कि बैठ जाएगा कि आपने अगर अच्छा काम किया है तो उनकी बुद्धि में आपका जो पुरुषार्थ आपने किया है उनकी बुद्धि में बैठ के आपकी सेवा करवाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी अधर्म से चले, अधर्म से पैसा कमाए या लोगों को सताए परेशान किए, बुरा बर्ताव किए, लोगों की सहायता ना किए, ठीक है, माता पिता को मारे पीटे, तो यही कर्म आपने आपके बच्चे को कितना भी अच्छे संस्कार दिया क्यों ना हो, आपके वो बच्चे के बुद्धि में आपका प्रारब्ध मतलब कि बैठ जाएगा और उसी से बुरा हरकत करवाएगा, ठीक है। नहीं तो आज हम देखते हैं बहुत कोई के अब बहुत अच्छे से परवरिश हुआ है उनका, फिर लास्ट में जाके क्या कर रहे हैं, माँ बाप को मतलब कि आश्रम में छोड़ दे रहे या प्लेटफॉर्म में बिठा के भाग जा रहे हैं, हाँ ठीक है। बल्कि उन्होंने बचपन से माता पिता ने बहुत ही उनके पीछे पैसा खर्चा किया है, बहुत ही उनको गाइड करके रखा है, उनके लिए सब कुछ किया है, फिर भी वो बच्चा क्या करता है, माता पिता की देखभाल नहीं करता है और मतलब कि माता पिता को छोड़ के या आश्रम में छोड़ के या रास्ते में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए किस लिए होता है? क्योंकि आपका कर्म उसकी बुद्धि पे सवार हो गया है, तब जाके उसी से ऐसा हरकत करवा रहे हैं, ठीक है।
तो आपका सहारा बुढ़ापे में लड़का या लड़की नहीं बनता है, ठीक है। आपका कर्म बनता है आपका सहारा बुढ़ापे में। तो इसीलिए प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में अच्छे कर्म करो, ताकि बुढ़ापे में यही कर्म आपको रिटर्न आए, आपकी सेवा करे, ठीक है। किसी न किसी के माध्यम से आएगा, निमित्त बन के आएगा, चाहे आपका लड़का हो या लड़की हो, कि बाहरी वाला इंसान हो, कोई भी हो, ठीक है। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज को। प्रेमानंद जी महाराज तो एक सन्यासी है, ठीक है, वैराग्य लिए है उन्होंने, तो उनका कोई संतान आदि नहीं है, फिर भी उनको देखो, देखने के लिए कितना जन है जो उनको देख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, मतलब उनको आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो उन्होंने पूरा ज़िंदगी भर अच्छा कर्म किए, भगवान का नाम जाप कीर्तन सब कुछ किए, भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पण किया, ठीक है, समर्पित कर दिए। तो देखो आज कितने अच्छे से उनका बुढ़ापा कट रहा है, ठीक है। वैसे ही हम जो कर्म करते हैं वही कर्म हमारा सेवा बनके या हमारा मतलब कि सहारा बन के आता है, अच्छा कर्म, ठीक है। और बुरा कर्म हमारा बुरा मतलब प्रारब्ध लेके आता है, जो बुढ़ापे में आपको कष्ट देने वाला होगा। इसीलिए अच्छा कर्म करते रहिए और सबके प्रति अपना ड्यूटीज़ निभाते रहिए, और कर्म करके मतलब भूल जाइए, ठीक है, कि कौन आपकी सेवा करेगा, लड़का करेगा कि लड़की करेगा, कोई भी कर सकता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, या बाहरी वाला कोई कर सकता है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, खाली आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, मदद कीजिए, ठीक है। और अपने जो प्रेजेंट कर्मा है उनको अच्छा कीजिए, आपका फ्यूचर ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बुढ़ापे के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत किसी का तो ऐसा भी होता है कि बुढ़ापा आता ही नहीं है, इसीलिए हर वक्त हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।